जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राम सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ स्टडी पर, जो कि सीटेट की इस श्रृंखला में जो आप पढ़ा रहे परसेंटेज यानी प्रतिशत में जो बचे हुए बाकी के टाइप बचे 2-3 टाइप के प्रकार के सवाल बचे हुए। ठीक है, तो आज हम सारे सवाल करवाएं, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक, तो वीडियो को स्किप ना करके देखें। ठीक, और ज़्यादा टाइम को ना व्यतीत करते हुए तो सीधा सवाल के ऊपर लेके चलते हैं, जो कि सवाल दिया गया है पहला। तो पहला सवाल लिखा है इसमें, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 22 से 2.9% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 14 से 2.7% घट जाती है, तो 3 साल पहले की जो जनसंख्या थी 14 लाख थी। तो कह रहा है वर्तमान की ज्ञात कह रहा हूँ। और कोई नगर है, नगर में कह रहा है पहले वर्ष संख्या बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घट रही है, पहले वर्ष भी बढ़ रही, दूसरे वर्ष भी बढ़ रही, फिर अचानक तीसरे वर्ष घटती जा रही है। ठीक, तो ऐसे में पूछा जो वर्तमान क्या है और पहले की क्या थी। ठीक, तो क्या करें, इसको तो बड़ा सिंपल से निकाले। तो क्या है, कह रहा है पहले वर्ष जो कितनी जनसंख्या बढ़ रही है 12.5%। जो हमारा 12.5% होता है, तो फ्रैक्शन में 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक, फिर कह रहा है जो दूसरे वर्ष क्या है, ये कैसी बड़ी बढ़ रही है। ठीक, तो इसका प्लस है, दूसरे वर्ष कितनी बड़ी 14 सही 2/7%। ये भी कैसी हो रही है, सॉरी दूसरे वर्ष बढ़ रही कितनी, दूसरे वर्ष बढ़ रही 22 सही 2/9%। अब 22 से 2/9% कितना होता है, ये हो जाएगा 2/9%। अब यहाँ देखो, तो जो हमारा कितना याद है वो 2 अगर बाहर ले लिया यहाँ से, क्या 11 1/9, तो यही बचेगा 11 से 1/9 यानी कि कितना 9 1/9%। 2 से गुणा करेंगे तो कितना 2/9%। अब कैसी हो रही है, ये भी बढ़ रही है। अब क्या तीसरे वर्ष 14 सही 2/7% क्या हो रही है, 14 से 2/7 होता है हमारा 1/7। कितना होता है 1/7। अब ये हो रही घट रही है, ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। ठीक, ये कैसी हो रही, घट रही है। तो देखेंगे तो शहर की जनसंख्या कितनी मानेंगे टोटल, हम शहर की जनसंख्या x मान के चलें, कितनी थी x थी। ठीक, क्या कह रहा है बढ़ रही, कितनी बढ़ी 8 पर 1 बढ़ी, पहले 8 थी तो 1 बढ़ी, कितनी हो गई है 9/8 होगी। फिर वो दूसरे वर्ष कितनी होगी, यानी कि पहले 9 थी 2 बढ़ गई, तो कितनी 11 का 9 हो गया। अब देखते हैं तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है 1/7, यानी 7 पर 1 घट गया, तो कितना हो गया, तो 6/7। 6/7। अब देखो इसमें जो को कट रहा है उसे काट लो, 9 से 9 कट गया, इसे 2 से काटा 3 हो गया, इसे 2 से काटा 4 हो गया। ठीक, ऊपर 11 3 यानी कि 33 और नीचे का 28। अब तो क्या कह रहा है, यानी कि संख्या ऊपर यानी प्रेजेंट निकलेगा वर्तमान में। ठीक, वर्तमान का, और ये 28 कितनी है, पहले की है। ठीक, 28 पहले की, सवाल में मतलब यहाँ 28 दे रहा है और सवाल में कितना दे रहा है, यानी 14 लाख। तो कह रहा 28 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 14, 28 यूनिट की 14 वैल्यू दे रहा, तो 1 यूनिट की 14/28। ठीक, 14/28 कितना आ रहा, बराबर में 1/2 आ रहा। ठीक, तो पूछा क्या आ गया, वर्तमान में क्या है 33 है, तो वर्तमान में जो 33 है तो इसमें क्या करेंगे 33 गुणे 1/2 कर लो, तो इसमें जब काटेगा कितना आएगा 17, तो 16.5 का लाख कितना आ जाएगा, वर्तमान में 16,50,000 है, पहले कितना था 14। ठीक, अब देखो यहाँ दूसरा सवाल में क्या है, जो दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे पहले साल में 18 सही 2/11% घट रही है। ठीक, पहले साल में क्या 18 से 2/11% घट रही है, दूसरे में कह रहा है 28 से 4/7% बढ़ रही है, फिर तीसरे साल में कह रहा है 22 से 2/9% फिर घटती जा रही है। तो कह रहा 3 साल पहले 22 लाख थी, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है। अब देखो जो ये कह रहा 18 सही 2/9, 18 से 2/11, तो यानी कितना हो जाएगी ये, तो 9 यहाँ क्या होता है 9 सही 1/11 की वैल्यू कितनी थी 1/11 होता है। अब यहाँ नहीं डबल है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2/11%। ठीक, 2/11, फिर कह रहा है 28 से 4/7, तो यानी 14 अभी निकाला था 14 से 2/7 वैल्यू, तो यानी कि 2/7 आ जाएगा। अब कह रहा फिर 22 से 2/9, फिर 22 से 2/9 भी निकाला तो कितना हो जाएगा 2/9। ठीक, अब क्या कह रहा जो 18 से 2/11% बढ़ती है तो कितने पे, कह रहा 11 पे 2 बढ़ गया, सॉरी 11 पे 2 घट गया, तो घटती थे, तो 11 पे जब 2 घटेगा तो कितना आएगा x 9/11। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर बढ़ जा रही है, तो यानी कि 7 पे 2 बढ़ गया, कितना हो जाए 9 में 7 बढ़ गया। फिर क्या कह रहा है, और 22 से 2/9% घट रही, तो यानी 2/9।
यानी कि 9 में 2 कम किया तो 7/9। अब देखो जो कुछ यहाँ कट रहा है उसे काट लो। एक 7 से 7 गया, एक 9 से 9 कट गया, ठीक। तो यक्स में कितना आ जाएगा 9/11। अब 9/11 यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट है, ये पहले की, ठीक। अब क्या करें इसमें, 3 साल पहले 22 लाख थी, तो कह रहा है 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 22 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। 1 यूनिट की 2 वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर निकालेंगे 9 यूनिट का, तो 9 गुणे में 2 बराबर में 18 लाख, यानी 9 गुणे में 2 18 लाख आ जाएगा, ठीक। अब देखो कैसा 2 सवाल हो गए, मतलब एक टाइप के 2 क्वेश्चन, हर टाइप के अलावा 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें 2 या 3 टाइप है। अब देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या होगा। पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि बार बार मैं इधर साइड क्यों, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक। मेरे पास क्या व्हाइट बोर्ड है, तो इधर मैं किताब रख के पढ़ा रहा हूँ, इधर किताब से क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो अगला एक सवाल क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है यदि ये गोले की त्रिज्या कितनी 12.5% बढ़ रही है। अब कह रहा है क्वेश्चन इसमें भी बहुत अच्छा आता है, ये 1 सेकंड में, ठीक। कह रहा है गोले की त्रिज्या कितनी 12.5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। गोले की त्रिज्या 12.5% बढ़ रही है, ठीक, बढ़ाई जाती है, तो इसके आयतन इसके धरातल क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, ठीक। तो जब बढ़ाए तो इसका क्या कर रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब जो गोला होता है हमारा, ये जो गोला है, ठीक, गोले की त्रिज्या है कितना r, जो गोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र था पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये होता है एरिया बराबर क्या था पाई r स्क्वायर। अब जो त्रिज्या हमारी है कितनी 12.5, ठीक है। तो 12.5% जो हमारा होता है 1/8, 1/8 क्या करा 1 पर 8 पे 9, यानी कि पहले जो हमारा 8 था कितना हो गया 9, ठीक। पहले हमारा 8 था, जब बढ़ गया कितना हो गया, अब हो गया हमारा 9। अब क्या करा स्क्वायर है तो 2 बार दिया तो 8 या 9 हो गया, ठीक। अब इसका 8 में 8 क्या 64 हुआ, 9 का क्या 81 हुआ, ठीक। 64 हुआ 81 हुआ। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, अब इन दोनों के बीच में अंतर हमारा कितने का है 17 का। अब जो 17 वैल्यू बढ़ी किस पे बढ़ी 64 पे, तो 17 बढ़े कितना 64 पे गुणेगा 100% के निकालेंगे, ठीक है। तो इसको 4 से काटा, इसको 25 आ गया, इसको 4 से काटा 16 आ गया, ठीक। 4 से काटा 16 आ गया, और कटेगा यहाँ पर नहीं कटेगा। 25 का 17 में गुणा किया कितना आ जाएगा हमारा, ये 425 बटेगा 16 आ जाएगा। अब 425 16 यानी कि इसका 4 से भाग दो, और 16 दूना 32 2 आएगा, अब 16 दूनी 32 बचा 10 यानी कि 125, तो 6 बार 9 सही 16, ठीक। आंसर 26 से 9 बटेगा 16% वृद्धि हो जाएगी। सवाल एक बेहद अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या है कि और कभी भी कुत्ता बिल्ली का जैसे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो कभी मतलब कुछ पक्षियों या जानवरों के सिर दे देता है, पैर पे दे देता है, ठीक, पूछता है इसमें कितने जानवर है कितने पक्षी है, ठीक। तो इसमें से सीटेट में एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसी प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्लियां था कुछ कुत्ते हैं, ठीक, पर खा रहे खा कितने रहे 45 जानवर खा रहे, ठीक। तो टोटल जानवर कितने हैं 45 हैं, ठीक। 45 जानवरों को हम यहाँ पर 2 भागों में बांट रहे हैं। अब देखो तो जो हमारा बिल्ली है यहाँ पर, इसको बिल्ली को कैट ले लो, इसको डॉग ले लो, ठीक। जो बिल्ली हमारी कितने 7 बिस्कुट खा रही है, और जो कुत्ता हमारे कितने खा रहा है 9 बिस्कुट खा रहा है, ठीक। यदि 9 को हम 7 प्लस 2 बराबर में 9 लिख लो, ठीक। 9 को क्या लिखा 7 प्लस 2 बराबर 2, ठीक। अब देखो इसमें जो 7 बिस्कुट है, 7 मान लो दोनों को दे दिया पहले ने, 7 बिस्कुट दोनों खा रहे हैं 45, इसमें गुणा किया 7 का 5 में 35 का 5 3 आ गया, 7 का 4 28 3 31 कितना आ गया 31। अब जो यदि 7 बिस्कुट बांटे जाए तो यानी कि 315 बिस्कुट खाए, लेकिन टोटल बिस्कुट खाए कितने 355। यदि 355 में से इसको हम घटा दें, ठीक, माइनस कर दें, तो 0 4 कितने 40 बिस्कुट। अब ये 40 बिस्कुट आए हुए कितने 40 बिस्कुट, तो 40 बिस्कुट कितने 2 कुत्ते जो है ना, कुत्ते कितने 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहे, तो बचे कितने 40 यही बचे हैं, ठीक, 40 बच रहे हैं, यानी इसको काटा 20, तो डॉग कितने हैं। अब यहाँ से कुत्तों की संख्या कितनी निकल आई, ये आगे हमारे कुत्ते, जो कुत्तों की संख्या कितनी है 20 है, टोटल कितने थे 45, ये कितने बचे हैं 25। बिल्ली की संख्या 25 है, कुत्तों की 20 है, ठीक। अब एक और सवाल इसमें, अब देखो अगला एक सवाल। अब जो यहाँ पर जानवर टोटल जानवर कितने हमारे हैं, अब जो 280 जो सिरों की संख्या है टोटल जानवरों की संख्या है, ठीक। ये क्या है टोटल जानवरों की संख्या कितने, टोटल जानवर है 280 है, ठीक। अब याद देखो जो हमारा खरगोश यानी कि रैबिट,
RABBIT, रैबिट और पिजन। पिजन, ठीक है। जो कबूतर होता है इसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, ठीक। और खरगोश से कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक। यदि खरगोश को 2 + 2 लिख लिया जाए, क्या है? 2 + 2 लिख लिया जाए, 2 + 2। अब याद रखो, जब इन दोनों को 2-2 पैर बांटे तो यानी 280 को जब हमने 2-2 पैर दिए, 280 जानवर है, ठीक। इनके पैर कितने दिए? 2-2 पैर दे दिए इनको, तो कितना? 0, 8 दूनी 16, 1 और 2 दूना 4, 1 5। तो टोटल पैर इनके कितने बांट दिए? यानी कि 560, जब 2-2 पैर दिए। लेकिन जो खरगोश है, खरगोश 2 पैरों से काम नहीं चला पा रहा है ना, तो खरगोश को चाहिए कितने? 4 पैर। खरगोश को 4 पैर, तो यानी कह रहा है 820 से 560 घटा दो, 820 से टोटल में से घटा दो, ठीक। जब टोटल से मैंने घटाया तो 0 आ गया, ठीक। यानी 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया, 2 बचा, कितना बचा? 260। अभी जो 260 पैर बचे किसके लिए बचे? इसके लिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू 260 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। कितनी हो जाएगी? 130। अभी जो 130 निकला, ये क्या निकला है? 130 हमारे क्या है? खरगोश है। 130 खरगोश है, बचा कितना इसमें से? 150। 150 कबूतर और 130 खरगोश है, ठीक। यहाँ पर तो क्या है? एक चिड़ियाघर में या कहीं पर मान लो खरगोश कबूतर 2, खरगोश, इसके यानी पैर कितने? 280 और सॉरी सिर 280 और पैर 820 है, ठीक। ऐसे करके अलग भी कोई चीज़ रही, इनका भी नाम चेंज कर देगा, डिजिट भी चेंज करेगा, लेकिन जो लगाने का तरीका सेम यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि न्यू टाइप हमारा क्या है? न्यू टाइप का है। न्यू टाइप में चुनाव का है क्वेश्चन। जो आजकल चुनाव चल भी रहे, आज चुनाव 25 तारीख है ना, आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है चुनाव, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कह रहा है यदि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हुए, तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 9600 वोटों से जीत गया। अब देखो क्या इसको लगाएंगे, 2 तरीके से लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले एक, अब तो कह रहा, अब 2 उम्मीदवार है, ठीक है, उससे कोई लेना नहीं। अब यहाँ देखो कह रहा कुल वोट कितने, हम जो कुल वोट मान के 100 चले, कितने? 100 से मान के चलना, ठीक। तो कुल वोट कितने? 100 वोट मान ली, ठीक। इसमें क्या है? यदि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, यदि 100 का जो 20% निकालेंगे, ठीक, तो कितना आएगा? 20। तो यानी कि इसमें से क्या हुआ? 20 कम हो गए, तो कितना बचा हमारा? 80 बचा। अब जो कह रहा 80 कैसे? हमारे वैध है, ठीक। कितने वैध मत हो गए? अब जो 80 वैध मत है, तो कह रहा है इसमें कह रहा वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। इस व्यक्ति को एक यानी कि जीतने वाला है, ये विनर हो गया, और ये कि लूजर हो गया, ठीक। अब क्या करें? अब कह रहा वैध मतों का इसे कितना मिला? 70% मिला। जब इसे 70 मिला तो इसे कितना मिला होगा? 30, क्योंकि वैध मत हमेशा अपने आप में कैसे 100% है। इसको जब 70 मिला, इसको 30 मिला। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40। अब क्या करें? ये जो 40% मतों से जीता, कितने से? वैध मत का 40%। अब वैध मत कितने? 80 थे हमारे, ठीक। क्या निकाल दो? 80 गुणे में 40 बराबर जीत कितने से रही है? 9600 वोटों से जीत रहा है। अब यहाँ इतने वोट है, सवाल में जीतने इतने हैं, ठीक है। तो 8 का इसमें कि 8 चुको 32, 3200 यूनिट, ठीक। यहाँ कितना है? 9600 यूनिट। 2 0 2 0 काटा, तो 1 बार 1 यूनिट की वैल्यू 30%, यानी 1% जो हमारा है कितना है? वो 30 के बराबर है, ठीक। पूछा गया है अपने 100%, तो 100% जब निकालेंगे तो इधर जब 100 से गुणा, तो इधर भी 100 से गुणा, 30 गुणे में 100 बराबर में कितना आ जाएगा? 3000 वोट। कितने हैं? 3000 वोट। अब देखो इसमें एक सेकंड क्वेश्चन क्या पर है? कह रहा कुल वोट 100 थे अपने, ठीक। इसमें 20% वोट कैसे हुए हमारे? अवैध घोषित हो गई, ये कह रहा है अवैध, ठीक। तो वैध कितने मत बताइए हमारे? वैध जो मत बचा है 80 बचा हुआ वैध का, और वैध का इसे चाहिए कितना? 70% विनर को, तो ये 30% लूजर। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 40%, यानी 40% वोटों से जीता कितना? 80 का। तो 80 का जब 40% निकाला 320 हो गया, सॉरी 3200 हो गया, और यानी 9600, यानी 1 यूनिट वैल्यू 30 आएगी, तो 100% वोट डालेंगे बेटी, तो टोटल वोट कितने हुए? 3000। पूछा गया कुल वोट, यहीं पर कुल वोट, ठीक है। कुल वोट कितने हो गए? 3000। अब देखो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन इसी के, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करें? इसमें एक चुनाव में यानी कि एक चुनाव में 2 लोग खड़े हैं, कितने? 2 उम्मीदवार, कितने? 2
दो उम्मीदवार थे, ठीक, दो उम्मीदवार थे। इसमें क्या करा, 20% जो वोट है नहीं डाले, 20% वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, जो वोट है 20% नहीं डालेंगे, ठीक। और इसमें जो 10% वोट, कितने, 10% वोट हमारे कैसे अवैध हो गए, 10% वोट अवैध हो गए। 10% फिर क्या करा, इसमें जो बचे वोट है, वैध मत, वैध मतों का, यानी वैध मतों का 20% से जीता, से वैध मतों का 20% वोटों से जीत गया, ठीक। तो कह रहा है जीतने वाले को कितने वोट मिले, ठीक, अरे टोटल वोट कितने हुए, फिर कुल वोट निकाला जाए या फिर जीतने वालों को वोट कितने मिले, ठीक, उसको। तो यहाँ देखो कितना पहले मानेंगे, आप पहले एक्स निकाला, अब इसको क्या करेंगे, तो एक्स, ठीक। अब कह रहा है 20% वोट नहीं डाले। क्वेश्चन क्या कर, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाए तो ये 240 अंकों से पास हो जाता है, ठीक। तो बच्चे को कितने अंक चाहिए, कह रहा है 25% जब अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, यदि 55% अंक लाए तो 240 से हो जाता है पास, ठीक। अब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 240 है, इन दोनों के बीच का अंतर 35 है, ठीक। यहाँ कितना है, 35 है, 30 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30, 30 है, ठीक। इन दोनों के बीच का अंतर 30 है, पता, इसको काट दो, 15 से 2 बार कटा और ये 15 से 3 बार कटा, ठीक। इसको एक काटो, एक की वैल्यू कितनी है, 15, एक की वैल्यू 15। अब देखो ये जो 15 किसे चाहिए, मतलब इसको चाहिए पास होने के लिए नंबर, तो यानी इसको 210 में 15 से भाग दिया, जब 210 में 15 से भाग दिया तो इसमें दिया 15 एकम 15 बचा कितना 6, 60 हो गया, 15 चौको 60, इसको कितने 14% नंबर और मिल जाए तो पास हो जाता। तो 25 + 14 बराबर के 39%, तो पासिंग मार्क क्या थी, 39% थी, ठीक। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। क्या करें, जो गीता है, गीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 30%, 30% अंक प्राप्त किए, वह 50 अंकों से फेल हो जाएगी, 50 अंकों से फेल, यानी 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रही है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, जबकि वह कितने 45% अंक लाए, कितने 45% अंक लाए तो 25 अंकों से पास हो रही है, कितने से 25 अंकों से पास हो जा रही है, ठीक। जो गीता हमारी जब 30% अंक लाती है तो 50 अंकों से फेल होती है, जब वह 45% अंक लाती है तो 25 अंकों से पास यानी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, पास हो रही है। तो कह रहा यदि 64% अंक प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, तो 64% क्या करा, यदि 64% अंक लाने हो, कितने लाने हो तो वह क्या करेगी, तो वह क्या करेगी, ठीक है। तो याद देखो जब 30% अंक थे उसके, 50 से फेल हो रही है, फिर क्या करा, जब 45 थे तो 25 ज़्यादा ला रही है, ठीक। अभी दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो 5 7 75 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा, ठीक। 15 की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 5 है, 15 अपना 75 होता है, यानी जो हमारा एक यूनिट है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक। एक यूनिट जब 5 के बराबर है तो यहाँ कितना निकालना है, मैं कितना चाहिए 64%, कितना चाहिए 64%। एक में 64 से गुणा कर दें, क्या करें, एक में 64 से गुणा कर दें, इधर भी 5 में 64 से गुणा कर दें, तो ये हमारा कितना 64% आ जाएगा। इधर जब गुणा में 5 का 4 में क्या 20, 2 आया, 5 का 6 में क्या 35, तो 32, तो कितना चाहिए उसे 320 अंक लाने होंगे, कितने 320 अंक लाने होंगे। एसिड क्या है, 12 लीटर एसिड, 12 लीटर एसिड और क्या है, बटर है, 12 लीटर एसिड और बटर है, ठीक। बटर के मिक्सचर में, के मिश्रण में, यानी मिक्सचर में 30% क्या है, 30% एसिड है,
30% एसिड है, तो एसिड को 40% करने के लिए क्या करेंगे? तो एसिड को 40% बनाने के लिए क्या करें? बनाने के लिए यानी पानी कितना कम करें? बनाने के लिए पानी की कमी, ठीक। पानी की कमी कितनी करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ तो क्या कह रहा है, मिक्सचर कितना है? 12 लीटर है। मिक्सचर 12 लीटर है, ठीक। मिक्सचर 12 लीटर जब था तो कितना था? एसिड 30 था, तो करना कितना है? 40 लीटर है हमारे। तो करना कितना? 40 लीटर। तो क्या मिलाएंगे? एक्स मान लो क्वांटिटी, ठीक। जो ऐड कर रहे कमी कर रहे उसको एक्स मान लिया, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो काटे, 4 से काटा इसको 3 बार, 3 से किया 9, तो 3 गुणे में 3 बराबर क्या? तो 9। तो कितना लीटर आएगा? एक्स। एक है 20 किलो, क्या? 20 किलो ताजे तरबूज। एक 20 किलो का ताज़ा तरबूज है, ठीक, में 96% पानी है, ठीक। 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो तरबूजे का वजन, तो उस टाइम वजन कितना रह जाएगा, ठीक। अब जो कह रहा है 20 किलो का तरबूजा था, उसमें से पानी कितना था? 96%। तो जब 96% मतलब जो फल है वो 100% है, इसमें से 96% पानी, तो 4% फल से बचा, यानी गूदा। जब 4% गूदा बचा, तो 20 किलो था, ठीक, तो 4% गूदा है, तो कम क्या हुआ? पानी कम हुआ है, ठीक, पानी कम हुआ। फिर कह रहा है कुछ समय बाद जो वाष्प होगा, पानी कम हो गया, कितना हो गया? 95% पानी रहेगा, तो फल में जो गूदा कितना बचा? 5%, ठीक। उस टाइम क्या बचा? वजन कितना? एक्स मान लिया हमने, ठीक। तो इससे काटा 4 बार, 4 से 4 16, एक्स की वैल्यू 16, कितना आ जाएगा? तब 16 किलो का तरबूज बचेगा, ठीक। अच्छा में 35% छात्र क्या है? एक परीक्षा में 35% छात्र क्या है? गणित पढ़ते, और 25% छात्र इंग्लिश पढ़ते तथा दोनों विषय पढ़ने वाले 10% है। कितने? 10% है। तो दोनों पढ़ने वाले 10% है, ठीक। तो दोनों विषय पढ़ने वाले 10% है, तो पूछा कुल छात्र हैं पढ़ने वाले, ठीक। कुल पढ़ने वाले अब देखो क्या इसमें जो वेन डायग्राम लगाया थोड़ा सिंपल। मान लो चलो हमने एक वेन डायग्राम बना दिया, ठीक। अब क्या करा, एक परीक्षा में इसको मान लो हमने मैथ का मान लिया, और ये हो गया इंग्लिश का, और ये मैथ प्लस इंग्लिश है दोनों, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। कितना? 35% छात्र गणित पढ़ रहे, ठीक। अब इतना लिखा, ठीक। फिर क्या है, दूसरे में 25% क्या पढ़ रहे हैं? 25% अंग्रेजी पढ़े। अब यहाँ देखो, जब ये पहले पूरा बोला, इधर जब मैथ वाला देखेंगे पूरे में कितना है? 35%, ठीक। इधर देखेंगे 25%। अब तो दोनों का मिक्स कितना हो रहा है? भाग 10%, ठीक। 10% भाग मिक्स हो रहा है, लेकिन किसका? 10% इसका भी है, 10% इसका है, तो इसमें से 10% कम कर दो, इसमें भी 10 कम कर दो, तो ये 15 बचा, और ये कितना बचा? 25 बचा, ठीक। अब इन सबको टोटल जोड़ दो, 25 15 10 50, कितने? 50। तो कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपके परसेंटेज में 3 क्लास में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सभी टॉपिक कवर कराए गए हुए हैं, ठीक। सभी टॉपिक कवर कराए गए हुए हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।